करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। कल भी मैंने यही टॉपिक पढ़ाया था और कल सिर्फ इतना बताया था कि जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं कि इसमें टेंस कौन सा दिया होगा। और जो करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का जो टॉपिक होता है उसे अपन टेंस के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रश्न करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी दिया हुआ हो सकता है या फिर टेंस भी दिया हुआ हो सकता है। टेंस का है तो भी यही कह सकते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, और करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का है तो भी अपन कैसे कह सकते हैं टेंस। ये दोनों सेम ही है। टेंस से ही करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के प्रश्न अपन हल करते हैं। तो कल मैंने हेल्पिंग वर्ब सारे के सारे टेंस के बता दी थी। टेंस के भागों को डिवाइड करके मैंने अच्छे से समझा दिया था कि जब सेंटेंस दिया हुआ होता है उसमें टेंस की पहचान कैसे करते हैं और उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, ये कल मैंने अच्छे से बता दिया था। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का प्रश्न किस प्रकार दिया हुआ होगा या फिर एग्जाम जो प्रश्न पूछेंगे वो किस प्रकार का दिया हुआ होगा, उसके कुछ रूल्स है इसमें और वो रूल्स मैं बताऊंगा। और जो प्रश्न आपके दिया हुआ होगा वो डेफिनेटली उन रूल्सों के आधार पर ही उसमें आंसर आएगा। तो इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न दिया हुआ है, कुछ रूल्स है उनको पहले देखेंगे और नॉर्मल तो जो परिवर्तन होते हैं वो पहले अपन सीखेंगे। जैसे दिया हुआ है महात्मा गांधी खालिस्तान डाई ऑन द 13 जनवरी 1948। अब पहली बात तो ये है कि इसमें बात किसकी कर रहे हैं, महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। और महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये घटना कब की है, भूतकाल की, पास्ट की घटना बता रहे हैं। पास्ट की घटना क्यों बता रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी की बात कर रहा है और महात्मा गांधी का जन्म पास्ट में हुआ था, मतलब भूत काल में हुआ था, मतलब आज से पहले हुआ था। अब इससे ही पता नहीं चल रहा है नाम, मतलब अदरवाइज का दिया भी, अदरवाइज नाम भी दिया हुआ हो सकता है इसकी जगह कि नहीं अन्य नाम भी दिए हुए हो सकते हैं। तो पीछे अपन सन देखेंगे, सन क्या दिया हुआ है 1948। 1948 की बात कर रहा है, इसका मतलब घटना कब की बता रहा है, ये पहले की बता रहा है। तो जो घटना पास्ट की होती है, जो घटना पास्ट की होती है तो बड़ा ही सिंपल है। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, डिड। तो क्या इधर डिड आएगा, क्या नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो कल मैंने अच्छे से बता दिया था कि डिड का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों के साथ में करते हैं। डिड का प्रयोग किनके साथ में करते हैं, नेगेटिव वाक्यों के साथ में। तो इसमें टेंस पास्ट है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डिड है। अब इसमें डिड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये वाक्य क्या है, नेगेटिव दिया हुआ नहीं है। अगर वाक्य नेगेटिव दिया हुआ होता तब तो इसमें डिड का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये वाक्य नेगेटिव दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसमें डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पास्ट सिंपल में किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि बात किसकी कर रहा है, पास्ट की। तो आसानी से आप इसमें क्या लिख सकते हो, डाइड। समझ में आ गया होगा इसमें पहला वाला सेंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई स्पेज बी अ ग्रेट वुमेन। अब यदि किसी सेंटेंस में बी दिया हुआ होता है, यदि किसी सेंटेंस में क्या दिया हुआ होता है, कोई सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें ब्लैंक में ये रिक्त स्थान के बाद में बी दिया हुआ है, कोष्टक में क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो यदि किसी सेंटेंस में कोष्टक में बी दिया हुआ होता है तो उसमें ईजारम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ईजारम का प्रयोग करते हैं या फिर वॉजवर का प्रयोग करते हैं। अब किसमें ईजारम आएगा और किसमें वॉजवर आएगा, वो सेंटेंस को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, उसके बाद अपने को पता आराम से चल जाएगा। देखिए बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। क्या दिया हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई। क्या दिया हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई रिक्त स्थान बी अ ग्रेट वुमेन। तो बात किसकी कर रहा है, रानी लक्ष्मीबाई की। तो रानी लक्ष्मीबाई वर्तमान में है या पहले थी, पहले मुझे ये बताएं। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म पहले हुआ था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हाँ उसी के बारे में ये बात कर रहा है। तो उनका जन्म पहले हुआ था। तो जो पास्ट की घटना होती है उसमें किसका प्रयोग करते हैं अपन, वॉज वर्ब का। तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर्ब। और जो ईजारम हेल्पिंग वर्ब दी हुई है वो किसकी है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। ये जो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर्ब है, और प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है, ईजारम। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब ईजारम है और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब है। तो यदि किसी सेंटेंस में पास्ट की बात कर रहा है, कहने का मतलब भूतकाल की बात कर रहा है, तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन वर्तमान फिलहाल की बात कर रहा है तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, ईजारम का। तो रानी लक्ष्मीबाई कब की बात कर रहा है, पास्ट की, तो उसमें वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वॉज का करेंगे या वर्ब का, तो सिंगुलर वाक्य के साथ में वॉज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ में वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये मैंने कल अच्छे से वीडियो में समझा दिया था। तो रानी लक्ष्मीबाई सिंगुलर है तो इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, वॉज। रानी लक्ष्मीबाई वॉज बी अ ग्रेट वुमेन। अब यहाँ पर वुमेन भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मैंने एक्सप्लेन लिखी है, WOMAN। कई जगह आपने देखा होगा WMEN भी होता है। वुमेन की स्पेलिंग दोनों है, WOMAN ये भी वुमेन की स्पेलिंग है, WOMEN ये भी वुमेन की स्पेलिंग है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि अगर अकेली औरत है तो वुमेन का प्रयोग करते हैं, इसमें बीच में ए आएगा। अगर अकेली औरत है तो क्या आएगा, WOMEN। और बहुत सारी औरतों की बात कर रहा है तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, वुमेन, मतलब ई का प्रयोग करेंगे। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। तो दूसरा सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब सेंटेंस का तीसरा सेंटेंस क्या कहता है, नरेंद्र मोदी खालिस्तान बी द प्राइम मिनिस्टर इंडिया।
अब कोष्टक में फिर क्या दिया हुआ है, बी। थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा, यदि किसी कोष्टक में बी दिया हुआ है तो उसमें इज आर एम का प्रयोग करेंगे या फॉर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बात किसकी कर रहा है, नरेंद्र मोदी, मतलब कब की बात कर रहा है, पास्ट की कर रहा है या वर्तमान की कर रहा है, वर्तमान की। सन क्या चल रहा है, 2021, और वर्तमान में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, मतलब 2021 वर्तमान की बात कर रहा है। तो वर्तमान की बात कर रहा है तो अपन प्रेजेंट की बात करेंगे। प्रेजेंट के साथ में एलबी कौन से लिख दिया, इज आर एम, तो नरेंद्र मोदी के साथ में इज का करेंगे, आर का करेंगे, एम का करेंगे। तो एम का प्रयोग आई के साथ में होता है, आई दिया हुआ होता तो एम का प्रयोग करते हैं। प्लूरल मतलब बहुत सारे, मतलब यू वी दे दिया हुआ होता तो किसका प्रयोग करते, आर का, लेकिन सिंगुलर है, इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी इज बी, नरेंद्र मोदी इज बी हट जाएगा फिर इसमें से, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। फिर दूसरी लास्ट का सेंटेंस दिया हुआ है, यू शुड, ये लास्ट में अच्छे से समझाऊंगा लेकिन थोड़ा सा था तो देख लेना। यू शुड खाली स्थान रेस्पेक्ट योर एल्डर्स ब्रदर। फिर क्या कह रहा है, तुम्हें तुम्हारे बड़े भाइयों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो बात क्या कर रहा है, यदि किसी वाक्य में मॉडल दी हुई हो, यदि किसी वाक्य में क्या दी हुई हो, मॉडल दी हुई हो, यदि किसी वाक्य में क्या दी हुई हो, मॉडल दी हुई हो, तो यहाँ ये जो मैं लिख रहा हूँ वो सब क्या है, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, ये सब क्या है, मॉडल है। तो यदि किसी सेंटेंस में मॉडल दी हुई हो, उसके बाद रिक्त स्थान दी हुई हो, यदि किसी वाक्य में मॉडल दी हुई हो, मॉडल के तुरंत बाद रिक्त स्थान दी हुई हो, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेस्पेक्ट, तो यहाँ ऐसे का ऐसे अपन क्या लिख लेंगे, रेस्पेक्ट। तो क्या हो जाएगा, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स ब्रदर, ऐसे करके ये 4 सेंटेंस आपको करने थे। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो दे सकते। रूल है पहला, नियम पहला, नियम क्या कर रहा है, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफ्टन, यूजुअली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, प्रेजेंट सिंपल। यदि किसी सेंटेंस में कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसमें ये शब्द आपको मिल जाए, एवरी, ऑलवेज दिया हुआ है, सेल्डम दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, यूजुअली दिया हुआ है, या फिर एवरी के साथ में अदर जो भी शब्द जुड़े हुए हैं, या फिर एवरी डे दिया हुआ होगा, या फिर एवरी मंथ दिया हुआ होगा, या एवरी ईयर दिया हुआ होगा, या फिर एवरी वीक दिया हुआ होगा। यदि किसी सेंटेंस में आपको ये शब्द मिल जाते हैं, यदि किसी सेंटेंस में आपको ये शब्द मिल जाते हैं तो सीधी सी बात है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। कुछ भी सोचना नहीं है, आपको प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है। अब प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है तो प्रेजेंट सिंपल का करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में प्रयोग करते तो कैसे करते हैं, एक बार देखना, हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके साथ में वर्ब कौन सी लिख रही है वो लगाना, हेल्पिंग वर्ब लगाना और उसके साथ में वर्ब कौन सी लिखनी है वो लगाना। देखेंगे एग्जांपल के माध्यम से। पहला एग्जांपल दिया हुआ है, सी ऑलवेज खाली स्थान रिमेंबर गॉड इन हर डिफिकल्ट। क्या दिया हुआ है, ऑलवेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ऑलवेज दिया हुआ है। यदि किसी सेंटेंस में ऑलवेज दिया हुआ होता है तो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ऑलवेज दिया हुआ है, इसका मतलब टेंस इसमें कौन सा आएगा, प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस सुनते ही आपके दिमाग में 2 बातें आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डू और डज, डू और डज। दूसरी बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का प्रयोग कब करते हैं, जब वाक्य क्या दिया हुआ होता है, सिंगुलर दिया हुआ है। तो आपके दिमाग में कितनी बातें आएगी, ऑलवेज को देखने के बाद, ऑलवेज दिया हुआ है इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे, तो या तो डू डेज का प्रयोग करेंगे। दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। एक बात और, मैंने कल कहा था यदि किसी सेंटेंस में डू डेज का प्रयोग कब करते हैं, जब वाक्य क्या दिया हुआ होता है, नेगेटिव वाक्य दिया हुआ है तो अपन डू डेज का प्रयोग करते हैं। पहले सेंटेंस को आप देख लें, क्या दिया हुआ, सी ऑलवेज खाली स्थान रिमेंबर गॉड इन हर डिफिकल्टी, क्लियर है, सॉरी हर डिफिकल्टी। तो इसमें नेगेटिव वाक्य दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो वाक्य नेगेटिव दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब डू डेज का प्रयोग इसमें अपन नहीं करेंगे। तो प्रयोग किसका करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। बट ये भी देखेंगे कि वाक्य सिंगुलर है प्लूरल है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सी दिया हुआ है, कहने का मतलब सिंगुलर दिया हुआ है, एक वचन है और एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य में क्या दिया हुआ है, रिमेंबर, रिमेंबर लिखा, और रिमेंबर के बाद एस और ई एस का प्रयोग। तो रिमेंबर के बाद में किसका प्रयोग करना है, आपको एस का प्रयोग करना है। तो वाक्य क्या हो जाएगा, सी ऑलवेज रिमेंबर्स गॉड इन हर डिफिकल्टी। हो गया पहला, आसानी से। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, ही खाली स्थान कम टू सी मी एवरी वीक। सेंटेंस को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद सीधी आपकी नजर किस पे जाएगी, एवरी वीक पे जाएगी। तो एवरी वीक दिया हुआ है, इसका मतलब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल पता चलते ही आपके दिमाग में 2 बातें आएगी,
एक तो डू डेज का प्रयोग करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य नेगेटिव दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, इसका मतलब डू डेज का प्रयोग नहीं करेंगे। वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। और ये किसको देखेंगे अपन? सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट को देखा, क्या दिया हुआ है? ही दिया हुआ, तो ही सिंगुलर दिया हुआ है। सिंगुलर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। क्या दिया हुआ है? कम, तो कम लगा लिया और उसके पीछे किसका प्रयोग कर दिया? एस का। क्यों? क्योंकि सिंगुलर है। तो वाक्य क्या होगा? ही कम्स टू सी मी एवरी वीक। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई खालिस्तान गो टू स्कूल एवरीडे। क्या दिया हुआ है? एवरीडे। एवरीडे से पता चला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है, इसका मतलब डू डेज का प्रयोग करेंगे। डू डेज का प्रयोग कब करेंगे? अगर वाक्य नेगेटिव दिया हुआ है तो डू डेज का प्रयोग करेंगे। वाक्य नेगेटिव नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आई, जो कि क्या है? प्लूरल। और प्लूरल के साथ में एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते। तो इसमें क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, मतलब वो दिया हुआ होगा। ईएस पीछे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये क्या दिया हुआ है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एस और ईएस नहीं लगता। तो वाक्य क्या हो गया? आई गो टू स्कूल एवरीडे। लास्ट एग्जांपल दिया हुआ है, सी सेल्डम खालिस्तान कुक फूड। सी सेल्डम खालिस्तान कुक फूड। तो वाक्य में क्या दिया हुआ है? सेल्डम। और यदि किसी वाक्य में सेल्डम दिया हुआ होता है, यदि किसी वाक्य में क्या दिया हुआ होता है? सेल्डम दिया हुआ होता है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। प्रेजेंट सिंपल में डू डेज का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वाक्य क्या नहीं दिया हुआ है? नेगेटिव वाक्य दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब डू डेज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सी, मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कुक का प्रयोग करेंगे, बट इसके साथ में क्या लग जाएगा? एस। क्यों? क्योंकि क्या वाक्य सिंगुलर। तो वाक्य क्या हो गया? सी सेल्डम कुक्स फूड। आ गया समझ? तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में टेंस के वाइज आपको ये पूरे रूल्स पढ़ाता जाऊंगा। पहला रूल्स अपन ने पढ़ा है। पहला तो इससे पहले अगर प्रेजेंट की बात, पास्ट की बात कर रहा है तो बी की फॉर्म का वो मैंने आगे नियम पढ़ा लिया है। उसके बाद ये नियम शुरू होते हैं। पहला नियम अपने प्रेजेंट सिंपल का पढ़ लिया है। अब क्रम वाइज अपन नियम पढ़ते रहेंगे, जिससे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का टॉपिक आपके दिमाग में अच्छे से आ सकता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। चलिए, नियम दिया हुआ है दूसरा नियम क्या दिया हुआ है? एगो यस्टरडे लास्ट। लास्ट के साथ में मंथ कह सकते हैं, लास्ट मंथ कह सकते हैं, लास्ट डे कह सकते हैं, लास्ट वीक कह सकते हैं। तो यदि किसी सेंटेंस में एगो दिया हुआ है, यस्टरडे दिया हुआ है, लास्ट मंथ, लास्ट डे या लास्ट वीक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, तो वो टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल। कहने का मतलब जिस सेंटेंस में एगो, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट वीक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, तो उसमें पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। और पास्ट सिंपल टेंस आते ही आपके दिमाग में बात क्या आएगी? डिड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो डिड का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। वाक्य को देखने के बाद अपने को पता चलेगा कि डिड का प्रयोग होगा या नहीं होगा। पहले एग्जांपल को देखते हैं। ही खालिस्तान गो टू जयपुर यस्टरडे। तो इस सेंटेंस को अपन ने देख लिया। वाक्य में क्या दिया हुआ है? यस्टरडे। यस्टरडे आपके यस्टरडे सेंटेंस में दिखते ही आपके दिमाग में बात क्या आ जाएगी? वो नियम आ जाएगा। गो यस्टरडे लास्ट मंथ, एगो यस्टरडे लास्ट, ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग किया हुआ है, पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे तो इसमें पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। और पास्ट सिंपल की हेल्प में क्या होती है? डिड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें डिड का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे? तो इसमें डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर वाक्य नेगेटिव दिया हुआ होता, यदि वाक्य क्या दिया हुआ, मैंने कल नियम बताए थे, ये नेगेटिव वाला नियम दो टेंस में प्रयोग होता है। एक तो डू डेज, प्रेजेंट सिंपल में डू डेज का प्रयोग नेगेटिव वाक्य के साथ में होता है, एक डिड का प्रयोग नेगेटिव वाक्य के साथ में होता है। तो इस सेंटेंस में नेगेटिव, ये सेंटेंस नेगेटिव दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। इसका मतलब इसमें डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। बड़ा ही आसान है। तो यदि किसी शब्द वाक्य में एगो, यस्टरडे, लास्ट ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, तो उसमें पास्ट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। वाक्य नेगेटिव है तो डिड का प्रयोग करेंगे, नहीं है तो डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म का, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? गो वेंट। तो क्या आ जाएगा इसमें? ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे। हो गया क्लियर? बड़ा ही सिंपल था। दूसरा एग्जांपल कह रहा है, दे खालिस्तान विजिट द जू लास्ट मंथ। लास्ट मंथ दिया हुआ है। तो यदि किसी सेंटेंस में आपको लास्ट मंथ दिख जाता है, तो उसमें कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। ये सुनते ही आपके दिमाग में डिड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का दिमाग में आएगा। तो यहाँ पर अपन ने देखा वाक्य नेगेटिव दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, तो डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगी? विजिटेड। तो क्या हो गया? दे विजिटेड द जू लास्ट मंथ। हो गया? बड़ा ही सिंपल था। क्लियर? तीसरा लास्ट एग्जांपल दिया हुआ, मोहन खालिस्तान कम टू सी मी लास्ट वीक।
क्या दिया हुआ है, लास्ट वीक। तो यदि किसी सेंटेंस में लास्ट वीक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो टेंस कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल। दिमाग में बात क्या आएगी, डीड प्लस होगी सेकंड फॉर्म, तो डीड का प्रयोग इसमें करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वाक्य नेगेटिव दिया हुआ नहीं है। वाक्य नेगेटिव दिया हुआ होता तो डीड का प्रयोग करते, वाक्य नेगेटिव नहीं है तो डीड का प्रयोग तो नहीं करेंगे। तो किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कम की क्या हो जाएगी, केम। तो सेंटेंस क्या हो गया, मॉन केम टू सी मी लास्ट वीक। ऐसे करके ये पास्ट सिंपल का था। इससे पहले मैंने प्रेजेंट सिंपल, अब पास्ट सिंपल, एक और टेंस पढ़ा लेते हैं फ्यूचर सिंपल। उसके बाद इस वीडियो को यही विराम देंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते। हाँ चलिए, नियम कौन सा है, तीसरा। क्या कह रहा है, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। यदि किसी सेंटेंस में टुमारो दिया हुआ होता है, यदि किसी सेंटेंस में टुमारो दिया होता है, यदि किसी सेंटेंस में नेक्स्ट डे दिया हुआ होता है, यदि किसी सेंटेंस में नेक्स्ट वीक दिया हुआ होता है, यदि किसी सेंटेंस में नेक्स्ट मंथ दिया हुआ होता है, यदि किसी सेंटेंस में आपको ये शब्द मिल जाता है तो टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर सिंपल। और फ्यूचर सिंपल टेंस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बात किसकी आएगी, शैल, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि किसी वाक्य में आपको ये शब्द मिल जाते हैं तो इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब क्या है, शैल और विल का प्रयोग करेंगे और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बड़ा ही आसान है। तो वाक्य दिया हुआ है, माय फादर खालिस्तान गो टू दिल्ली टुमारो। वाक्य में क्या दिख गया, टुमारो। तुम्हारा दिखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब क्या है, शैल और विल। तो माय फादर सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। गो की फर्स्ट फॉर्म गो आएगी, तो क्या हो गया, माय फादर विल गो टू दिल्ली टुमारो। उसके बाद क्या कह रहा है, थोड़ा सा इस सेंटेंस को समझना आप। क्या कह रहा है, माय ब्रदर्स खालिस्तान रिटर्न नेक्स्ट मंथ। तो यदि किसी सेंटेंस में फिक्स्ड डेट दी हुई होती है, यदि किसी सेंटेंस में फिक्स्ड डेट दी हुई होती है या